जानने के साथ साथ उसको जिंदगी में आप कैसे लागू करेंगे, कैसे उसको निभाएंगे, प्रैक्टिस, ये जरूरी है। और जितना श्रद्धा से और समर्पण से, इसमें भी दो ही चीज है, श्रद्धा और समर्पण। जितना श्रद्धा और समर्पण से आप उसको निभाएंगे, ऐसे ऐसे आपको वो प्रकाशित करेंगे। ये है राज आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है। तो यहां सब लोग आए हैं, बेशक सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो। किसको नहीं कौन नहीं चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो? हाथ उठाइए। नहीं चाहते हैं मैया कि आप कृष्ण भगवान के प्रति जाएं? मेरा प्रश्न था, कौन नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो? बेशक, तो सबको चाहते हैं, लेकिन कैसे उसको प्राप्त किया जाए? ठीक है, चाहत होना अच्छी बात है, ठीक है। हर चीज जो चाहते हैं वो तो मिलती नहीं है, हर चीज जो मिलती है वो चाहते भी नहीं है हम लोग। भौतिक संसार है, ठीक है। भौतिक संसार क्या है? वो एक ऐसा जगह है जो एक कंडीशन है, कंडीशन वर्ल्ड, ऑलरेडी जैसे इसमें बनाया हुआ चीज है। जैसे आप बाहर जाएंगे, आप पोल्यूशन नहीं चाहते हैं, धूल में नहीं खेलेंगे, फिर भी क्योंकि आप बाहर खड़े हुए हैं, तो अगर एक घंटा खड़ा हो जाना, फिर ऐसे करेंगे देखेंगे कि कालापन निकल रहे हैं आपके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन है। आप चाहते नहीं चाहते, बस उधर रहने का। ऐसे ही भौतिक संसार है, हम बहुत कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं, इसको हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये चीज है जो, लेकिन यहां पर एक चाहत है, ये वो ना चाहते हुए मिलने वाला अलग बात है। यहां तो एक चाहत है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, मैं सिर्फ भगवान का नहीं कह रहा हूं, कैसे उसमें और परिभाषा आएगा। कृष्ण भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, ठीक है। बेशक ऐसे जैसे आप लोगों ने किया है, आया मंदिर दर्शन किया, एक अंग है, ठीक है। चलो हम एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। इस कहानी में इस राज का जो अलग अलग परिभाषा है वो खुलना शुरू करेंगे। आप सुनेंगे? हाँ, ऐसा कहेंगे तो हम भी बोलने में उत्साह होंगे। जय हो। ठीक है, तो ये कहानी है, कहानी नहीं है, हकीकत है, शास्त्र से, ठीक है। कहानी कोई भी कुछ झूठ मूठ का बोलते हैं, ये हकीकत है। हकीकत ये है, किसी और का नहीं, अपना परम भक्त, इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, ठीक है। श्रीमती राधा रानी का, ठीक है। उसने क्या किया था कि कृष्ण भगवान को दर्शन प्राप्त नहीं, ठीक है। उसने भी साधना किया, बहुत एक अंक का साधना में बोलता हूं। गोपियां होते हैं, सखी लोग होते हैं, लड़की अक्सर उनका 2-3 सखी होते हैं ना। तो राधा रानी का सखी थे, हमेशा राधा रानी सोचते थे कृष्ण भगवान के बारे में, कितना सुंदर हैं, श्यामल स्वरूप हैं, ठीक है, गले पे माला है, होठों पे बांसुरी लगे हुए हैं, ठीक है। तो वर्णन कर रहे थे कृष्ण को, लेकिन कभी देखा नहीं, बस ज्ञाते हैं कृष्ण भगवान इतना सुंदर है, कृष्ण भगवान ऐसा है। तो अगर जो दिमाग में है दिमाग ही में रहेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और जब 1-2 मित्रों को बोलने, लोगों को पता है आप क्या सोचते हैं, आपका कहने का तरीका क्या है, आपका भाव क्या है। वैसे श्रीमती राधा रानी कहते थे अपने 2 परम सखी जो श्रीमती राधा रानी क्या है, कौन है? ललिता देवी और विशाखा देवी जी। तो हमेशा सखियों से कहते थे। तो एक दिन ललिता देवी आया, बोलते, हे राधे, आप जिसके बारे में चर्चा करते हो वो रोज गौओं को लेकर के वहां पर जाते हैं, यहां से गुजर के जाते हैं शिवानु महाराज के महल से, और शाम को वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा से वो गौओं को लेके वापस आते हैं। अगर शाम को जब सूर्य अस्त हो रहे हैं, आप पश्चिम दिशा में देखेंगे तो देखेंगे कृष्ण भगवान और गौओं के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। अच्छा,
आपने देखा उसको? हाँ हाँ, तो उसका एक सुंदर सा छवि बना दो मेरे लिए। देखो मूर्ति का अलग अलग स्वरूप होते हैं, छवि जो पिक्चर्स होते हैं, जो आपने देखो यहाँ पर छवि है, वो भी भगवान का एक मूर्ति स्वरूप माना जाता है। तो कहा जाता है कि आप उसको एक कृष्ण भगवान का एक सुंदर सा छवि बना दो मेरे लिए, मैं उसी को देख लूँ। जब तक स्वयं कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो इस छवि स्वरूप से मैं दिल का जो विरह का जो अग्नि है उसको तो शांत कर लूँ। तो ललिता देवी और विशाखा देवी बहुत सुंदर सुंदर सा छवि बनाते हैं हमारा कृष्ण भगवान का। राधा रानी देख के क्या इतना खुश कि वो मूर्छित हो गए, बेहोश। फिर से उन्होंने अच्छा फिर से होश। अब तो कहाँ, देखो आग पे जितना भी पेट्रोल डालोगे, जितना भी घी डालोगे, क्या होता है? कम होता है, वो तो जलता रहते हैं। अब जब कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया तो और कृष्ण भगवान से मिलने का जो लालसा था और बढ़ गया। तो अब कैसे मिले? राधा रानी शांत रहे, किसी से कुछ बातचीत ना करें। अब अंदर दिल की बात है, दर्द हो रहे हैं, आवाज़ ही नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे दर्द होते हैं ना, आवाज़ बहुत ज़ोर से निकलते हैं, लेकिन जब दिल में दर्द होते हैं तो कोई आवाज़ नहीं निकलते हैं, शांत रहते हैं वो बंदा। तो दिल में इतना वो विलाप का अग्नि है, तो श्रीमती राधा शांत, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पूछा, ललिता देवी ने पूछा क्या बात है, आप ऐसे क्यों हैं? तो अब थोड़ी सहन नहीं जाते हैं, कृष्णा से तो मिला दो। अगर हम कृष्णा से ना मिले तो अब ये प्राण और शरीर पर नहीं रख सकता हूँ। आप देखो कुछ भी कर लो, कृष्ण भगवान से तो मिला दो, वरना ज़्यादा दिन तक मैं जिंदा नहीं रहूँगा। आजकल जब लड़का लड़की प्यार कहते हैं, ये डायलॉग सुनते हैं ना, ये वास्तविकता को लोग सहे हैं। आजकल तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो विरह का जो कहता है तो ज़्यादा दिन ये प्राण में इस शरीर में नहीं रुक सकूँगा। ललिता देवी सुना तो बोला, हाय हमारा सखी, हमारा प्राणनाथ को हम कैसे बचाएं? तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गया, वो वृंदावन गई, यमुना किनारे में देखा कृष्ण भगवान थे वहाँ पे, यमुना किनारे थे और एक कदम के पेड़ के नीचे थे, तो अकेले थे। तो अकेले में गया तो बोला कृष्ण भगवान को, हे कृष्ण भगवान, मेरा सखी जो आपका परम भक्त हैं, वो आज के दिन पे जो उसका जो आभूषण है वो कैसे होते हैं? सूर्य के तेज के जैसा है। अगर किसी ने आभूषण लगाया है और सूर्य के तेज के, तो क्या करते हैं? आभूषण लगाते हैं सुंदर होने के लिए ना, जलने के लिए नहीं ना। अब जब आभूषण लगाए और शरीर जल रहे हैं, उसको डालते हैं? नहीं डालते हैं ना। ठीक है, तो बोलते हैं जो श्रीमती राधा का आभूषण है वो सूर्य भगवान के, सूर्य के तेज के बराबर है। और जो वस्त्र श्रीमती राधा पहनते हैं वो जैसे अग्नि चुपते हैं, जैसे स्पार्क्स, वो ऐसे हो गया। जितना भी गंध इत्र डालते हैं वो स्वीट नहीं है, क्या है? कड़वा हो गया आपके विरह में। तो जितना भी हम अच्छा से अच्छा इत्र डाल रहे हैं, परफ्यूम्स हैं, तो वो कड़वा बदल गया। और जो ये महल है श्रीमती राधानी का, वो वीरान बन गए, वीरान जैसी जगह में हो गया। क्या कहूँ, आजकल जो फूल आप लोग देखेंगे, पुष्प कितना अर्पण कर रहे हैं और पुजारी आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये पुष्प वार जैसे किसी वार कर रहे हैं, आरोज। और जो चंद्र है, चंद्रमा जो रात, देखो पूरा दिन नहीं है, ये तो सूर्य से शुरू किया है और चंद्र से रुक रहे हैं स्थिति। देखो क्या पोएटिक सिस्टम है। बोलते हैं जो चंद्र है वो जहर के मटके के बराबर है। क्योंकि क्या होता है, बोलेंगे भाई देखो सूर्य का तेज है दिन में, तो रात को चंद्र की सुशीलता से आप बचेंगे नहीं। बोलते हैं चंद्र का जो ये है वो भी एक जहर बन गया है। ठीक है, आप एकमात्र आपके दर्शन से ये सब दुख जो है मिट सकते हैं, एकमात्र आप ही के दर्शन से कृष्ण भगवान। ठीक है, तो कृष्ण और बोलते हैं कृष्ण भगवान आप कैसे ऐसे है? आप तो सब कुछ जानते हैं संसार में, ठीक है, आपके हाथों से सब कुछ ये बनते हैं, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलते हैं। कैसे आप इस
भक्त के दर से अपरिचित है? क्या आप श्रीमती राधा रानी के दर दिखते नहीं है? कैसे है? तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। बोलते हैं हिंदी में क्या शब्द है मुझे पता नहीं, संस्कृत में नबल, नबल क्या कहते हैं आपको? चेस्ट लेडी को क्या कहते हैं हिंदी में? हे पवित्र स्त्री। देखो कोई बोलेंगे यार देखो बॉयफ्रेंड के पास एक लड़की को बेच रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं, तो ये एक अपवित्र कार्य हुआ। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं हे पवित्र स्त्री। जो उसने ये मैसेज लेके आया उसको ये बोला कि ऐसा नहीं है, जो हाल उस दिल में है ये हाल इसी दिल में भी है। ठीक है, नहीं है सिर्फ श्रीमती रानी इस विरह में है, मैं भी इस विरह अग्नि में हूं, जल रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम तो दो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक हैं। ठीक है, मुझ में और श्रीमती राधा में कोई अंतर नहीं है। बेशक हम दो जिस्म हो सकते हैं लेकिन जान एक ही हैं। ठीक है, और ऐसा जो शुद्ध भक्त होते हैं, देखो संस्कृत का परिभाषा बहुत सही से आते हैं। वो नहीं बोला जो भक्त होते हैं, उसने बोला जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी कोई अंतर नहीं देखते हैं श्रीमती राधा रानी में और हम में। और जो मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कृष्णा अलग है और राधा रानी अलग है। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो जानते हैं राधा और कृष्णा एक ही हैं। बोलते हैं ऐसा कोई नहीं है संसार में जो श्रीमती रानी से बड़े भक्त हैं प्रेम। तो बोलते हैं हम मिलेंगे, जो इच्छा है श्रीमती राधा रानी का कि हम बंदिरावन में मिलें, हम जरूर मिलेंगे, लेकिन सही समय पे। समय आने ही वाले हैं। ललिता देवी बहुत खुश हुए, चलो कम से कम कुछ खुशखबरी तो दे सकते हैं श्रीमती राधा रानी को। तो गया, बोला हे राधे ऐसा है कि मैंने कृष्ण भगवान से मिला। अच्छा तूने कृष्ण भगवान से मिला, वो कैसे हैं? जो बता वो बहुत अच्छे हैं, वैसे है। उसने बोला जो हाल तेरा है यहाँ पे उसका भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि वो इस विरह में नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी हम मिलने ही वाले हैं। लेकिन बहुत जल्दी कब है? कृष्ण भगवान का जल्दी और हमारा जल्दी में तो अलग है। और आपको पता है विरह में एक एक क्षण 12 साल के बराबर भी लगते हैं, तो वो जल्दी भी कैसे? तो बता ठीक है। तो श्रीमती राधा नहीं सोचते हैं अच्छा ठीक है। तो वो बुलाते हैं अपना अलग दूसरे सखी को, उसका नाम है चंद्रनना। चंद्रनना वो बहुत बुजुर्ग सखी हैं, वो पूरा शास्त्र क्या ज्ञाता है। ठीक है, और गर्ग मुनि की शिष्य है। पूरा शास्त्र उसने गर्ग मुनि से मुखारबिंद से सुना है। तो उसको बुलाते हैं और पूछते हैं हे चंद्रनना मुझे वो वाला उपासना बताओ, मुझे वो वाला उपासना बताओ कि मैं कृष्ण भगवान को पसंद करूं, जल्दी से प्राप्त करूं। हमको सब है ना जल्दी से कृष्ण भगवान मिल जाए हैं। तो ये प्रश्न श्रीमती राधा रानी का था। बोलते हैं मुझे वो उपासना बताओ जो मैं जल्दी से कृष्ण भगवान से मिलन हो जाए। ठीक है, वो उपासना जो सब ऑस्पिशियसनेस पवित्र हो, जो सब पुण्यवान हो, और हमारा जो इच्छा है वो पूरा करो। जो उत्तम उपासना में है 3 चीज शेष माना जाता है जो पवित्र है। इसलिए मैंने बोला शुरुआत में, मैंने बोला परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने नहीं बोला भगवान या देवी देवता का नहीं है, क्योंकि अलग अलग उपासना करते, जब अलग अलग उपासना का विधि आते हैं तो इसमें पवित्रता का परिभाषा भी अलग हो जाता है, और जो उस पुण्य का भी अलग हो जाता है। फिर शक्ति के लिए होते हैं, जैसे दुर्गा शिव जी का करेंगे शक्ति के लिए करेंगे। तो शक्ति का जब उपासना होता है तो पवित्रता थोड़ा कम हो जाता है, इसमें अभिमानी भी हो जाते हैं और क्रिया भी अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ बोला देखो जो उपासना सबके लिए पवित्र है, ऑस्पिशियस है, शुभ कार्य है, शुभ। दूसरा पुण्य, फिर तीसरा जब सब क्रिया शुभ होगा, पुण्य होगा,
तब आपका जो इच्छा है वो पूरा होगा। तो चंदना ने बोला, ऐसे नहीं बोल दिया, हाँ हाँ क्या पसंद, रुका, थोड़ा मनन किया, तो फिर बोला, हे राधे, जो श्रीमती तुलसी देवी का उपासना है वो सबसे बड़ा पुण्यवान है। वो सब ऑस्पिशियसनेस होते हैं, जब सब शुभ, जो श्री तुलसी महारानी का जो उपासना है वो सब शुद्ध मनाते हैं। और भगवान का परम जो आशीर्वाद नहीं बोला गया, परम आशीर्वाद इसे होता कि हम कृष्ण को प्राप्ति करेंगे। आशीर्वाद से काम और मोक्ष अर्थ मिलता है, लेकिन परम आशीर्वाद कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम भक्ति वो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए देखेंगे कि जो भी कोई व्यासवाचक प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा तुलसी देवी होते हैं और कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं लेकिन जो हमारा वाणी है उसमें भक्ति जो प्राण है वो तुलसी महारानी ही होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं यार क्या है, सॉरी, सूखा हुआ पेड़ है, देखो ज्यादा पत्ता से ज्यादा बांस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पेड़ है वो स्वयं श्रीमती तुलसी देवी है। ठीक है, और इसमें स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर निवास करते हैं, इसके ऊपर पे यहाँ पर शिव जी निवास करते हैं। ठीक है, और स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पर खड़ा होकर देखते हैं कब एक पत्ता गिरेगा और हम उसको अपनी सेवा में लगाएंगे। भगवान खड़े हुए हैं सिर्फ ये तुलसी सेवा। ये महात्म्य है तुलसी देवी का। काफी मैंने इसलिए बोला एक राज की बात है, ये राज की बात सबको पता है लेकिन फिर भी पता भी नहीं है। अचिंत्य भी नहीं पता है तुलसी का सेवा करने से, लेकिन जितने श्रद्धा से और जितने समर्पण से आप करेंगे उतने जल्दी हमको कृष्ण प्राप्त होंगे, किसी को भी। ये तुलसी देवी का विशेषता है। ठीक है, हमारे इस श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों में 1969 पे तुलसी देवी का सेवा लागू किया था स्कंद संस्था पे। शायद भारत में थोड़ा 2-3 साल पहले ही किया होगा, लेकिन विदेश में आप लोग जब प्रभुपाद ने अमेरिका में शुरू किया स्कंद संस्था, तो तुलसी देवी का सेवा जो शुरू किया था 1969 से। और जो भी हम लोग करते हैं सब संस्था में जो भी सेवा चल रहे हैं, जो भी पद्धति पूजा का जो पद्धति होते हैं, एक पद्धति उसे कहते हैं एक क्रम, जैसे कैसे किया जाता है। नहीं कि जैसे मजे आके कर लिया ना, कभी नहीं। एक पद्धति है, आचार्य ने दिया है। ठीक है, शास्त्र से करके नीचे निकाल के आचार्य ने दिया। श्री प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है प्रतिदिन सुबह हम लोग तुलसी देवी का उपासना करते हैं। तुलसी देवी का सेवा कैसे करेंगे? देखो अलग अलग प्रकार है। तुलसी देवी के सामने सोना मत, अच्छा नहीं, ये नहीं था, अफसोस। तुलसी को दर्शन करो, दर्शन नहीं कि हाँ ठीक है देख लिया ना, दर्शन उसको जैसे आप किसी को चाहते हैं जो भी है, तो कैसे देखते हैं? ऐसे देख के चले जाते हैं? कैसे? ऐसे घूर घूर के देखेंगे, हाय क्या सुंदरता है उसका, कितना अच्छे हैं, देखो। वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्तश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। और वृंदे देवी, I affirm my respectful obeisances of your lotus feet. Those who are devoid of devotion, जिसके पास भक्ति नहीं है, those who are devoid of devotion have been thrown in the wave of bliss। और जो काम के
क्या कहते हैं उसको बाबू जी, वेव्स, तरंगा, काम के तरंगा में डूबे हुए हैं, ठीक है, काम नहीं, काम के तरंगा में डूबे हुए हैं, वो आपका शरण ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको भैया बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, हम बहुत बड़ा शुद्ध भक्त बने, दीक्षा लें, तभी जाके तुलसी देवी का शरण, नहीं, बस श्रद्धा का आवश्यकता जरूरी है और समर्पण का आवश्यकता जरूरी है, आप शरण ले सकते हैं और वो सब पाप नष्ट करते हैं। तो ऐसे देवी को जब आप देखते हैं, ऐसे ही नहीं देख के जाते हैं ना, तो थोड़ा देखे, अब जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा उसको याद भी कर लें, उसका गुणगान भी कर लिया जाए, ठीक है। तो भगवान तुलसी देवी के प्रति वंदना, जो भी स्तुति है जो हम रोज सवेरे और शाम गाते हैं तुलसी आरती में, क्या कहते हैं, हे राधे, 1 2 3 10 लाइन का वचन है जो प्रतिदिन गाते हैं मंदिर में, कहते हैं, जो तुम्हारा शरण लोय तारा वंशा पुनः, हे राधा, हे तुलसी माता, जो आपका शरण लेते हैं उसका जितना भी इच्छा है वो पूरा होता है। ये ऐसे नहीं है रिचुअलिस्टिक बस गा लो, जो तुम्हारा शरण लोय तारा वंशा पुनः, ना, मनन करो इसमें। हाँ ठीक है, ये तुलसी देवी, अगर हम उसका शरण लेंगे तो जितना भी अपना इच्छा है, अच्छा इच्छा क्या है, मोरय विलास, विलास कुंज जियो व्यास, मोरय विलास नहीं है भैया ओडी का गाड़ी मिल जाए, मर्सिडीज का गाड़ी मिल जाए, ऐश्वर्या जैसा पत्नी मिल जाए या ऋषि जैसा, ना, मोरय विलास, विलास कुंज जियो व्यास, भगवान के कुंज में इसका सेवा करने का ये होता है। ए निवेदन धरो सखी अनुगत, सखी के अनुगत करो, नहीं कि अंबानी बनना है, नहीं, सखी के अनुगत करो। कैसे सखियों के दिशा मतलब में हम आपका सेवा कर सकते हैं, राधा गोविंद जी के को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम उसको ऐसे देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी तो ज़रूरी है ना। अब किसी को जानते हो, किसी को प्यार करते हो तो उसके बारे में तो जानना ज़रूरी है। तो ये स्थिति है तो आप उसको बोल सकते हैं, फिर उसको प्रणाम करो, आप प्रणाम कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ऐसे नहीं धक्का मार के, हल्का सा है सब। ये विष्णु भगवान की पत्नी है, नहीं कि ये भाव नहीं, ये वास्तविकता में है, ये विष्णु भगवान की पत्नी है। कोई आपके पत्नी को ऐसे धक्का मारे आपको पसंद आएगा? है घिस के नहीं मार कान के नीचे। देखो प्रभु, ये प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा, और ये विष्णु भगवान का स्वयं जो सुदर्शन चक्र उसका कवच है, और आप उसके पत्नी को ऐसे मारें तो सावधान होना चाहिए, ठीक है, नहीं कि ऐसे ही बस। माँ है, कभी बच्चे को माफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये भाव होना चाहिए कि सही से है उसको प्रणाम करो। है तुलसी देवी को रोपो, रोज उसका आरती कर सकते हैं। धूप क्या है, थोड़ा फूल देते हैं, थोड़ा धूप, अगरबत्ती और ये एक दीप देते हैं, कितना सिंपल है। थोड़ा पानी दे सकते हैं, और बहुत लंबा है जो हम शायद 1 हफ्ता लगेगा पूरा इसका तुलसी का बारे में बोलने के लिए, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है, अगर हम कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जल्दी से, तो तुलसी देवी का सेवा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7-8 प्रकार से आप लोगों को शिक्षित किया है, आप कैसे तुलसी देवी का सेवा कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने के बाद, ठीक है, श्री राधा पद साथी की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, देखा अभी भगवान भी हम लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं, बोले थोड़ा उपासना कर लेना चाहिए। हाँ, आज चंदन यात्रा है, 4:15 बजे जब पद खोलेंगे, आप दर्शन करेंगे तो भगवान को पूरा चंदन से लेपन दिखाएंगे, दर्शन होगा। और ये एक विशेष दर्शन होता है, जो इसको दर्शन करते हैं तो हजारों साल ज़्यादा लाभ मिलते हैं आप लोगों को। शिव भगवान का जो चंदन का जो गुण होते हैं, जो सुशीलता होते हैं, वो हम जब भगवान का दर्शन करते हैं इस भाव से, तो हमारा भी जो भौतिक संसार का मतलब
अग्नि से हम जले हुए ना, काम क्रोध लोभ ये सब शांत बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए भगवान को चंदन से दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चंदना यहाँ पर कहते थे तुलसी देवी को, सॉरी चंदना कहते थे श्रीमती राधारानी को, अगर आप शपथ लो, मान लो कि तुलसी देवी का इतना ऐसा उपासना करो तो आपको जल्दी से कृष्ण भगवान प्राप्त हो सकते हैं। वो उपासना शुरू हुआ था सितंबर के महीने के पूर्णिमा में और एंड किया था मार्च के पूर्णिमा के महीने में, चैत्र महीना में। 6 महीना तो 6 महीने के आसपास है, 6 महीने का उपासना बहुत लंबा है। इसे हम लोग तो प्रतिदिन करते हैं प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। इस्कॉन संस्था में सुबह शाम ये हमारी पद्धति में है ही है, तुलसी देवी का अर्चना में। और कहते हैं अगर कोई कृष्ण भगवान का उपासना करते हैं तुलसी के पत्ते से तो कभी पाप उसको छुएगा ही नहीं। जैसे कमल का जो पत्ता होते हैं वो पानी में है लेकिन पानी उसको छूता नहीं है, ठीक है। हम बेशक इस भौतिक संसार में हो सकते हैं, शुरुआत में भी मैंने इसलिए निषेध किया था, हम नहीं चाहते हुए भी बहुत ऐसा स्थिति है कि हम गंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो संसार ही एक गंदा संसार है, ठीक है। जैसे आप फ्लाइट लेकर के अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, टिकट खरीद लिया, फ्लाइट में चढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मैंने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और मैं बोलता हूँ कि फ्लाइट पाकिस्तान जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अभी आप कुछ कर सकते हैं? आपके बस की बात है, नहीं चाहते हैं आप, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो पायलट उसको लेके जाएंगे वैसे आपको जाना पड़ेगा। ये भौतिक संसार है, हम नहीं चाहते हैं उनका कंटेमिनेशन होता है। लेकिन वो भक्त जो तुलसी के पत्ते से भगवान का कृष्ण का उपासना करते हैं उसको पाप नहीं छूते, उस भौतिक संसार में भी है। ये ऐसा वर्णन गर्ग संहिता का है, मेरा नहीं है, ठीक है। और कहते हैं तो ये था, तो बेशक तुलसी देवी ने, श्रीमती राधारानी ने 6 महीना उपासना किया और उपासना संपूर्ण करने के बाद ब्राह्मणों को भोज लगाया। जब भी सब लोग वैष्णव लोग प्रसाद लेंगे 2 बजे ना, है 2 बजे, देखो बिना आप लोग प्रसाद लेते मत जाना, मना ये जितना भी हम भजन कर रहे हैं वो निष्फल है, प्रसाद लेके जाना, ठीक है। तो उसके बाद तो सीधे श्रीमती राधा बहुत खुश हुए, अब भगवान का मिलन जल्दी हो जाएंगे। वहाँ भगवान तो वैसे अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। सोचा भगवान जब बोले अब तो उपासना हो गया तो जाना पड़ेगा, तो भगवान आया। अब देखो ऐसा नहीं है ना किसी की भी लड़की के घर में ऐसे चले जाएंगे, भाई तो मार लेंगे, पिताजी मार लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बात है, ऐसे अंदर चले जाएंगे। और पहले का जो, अब किसी भी लड़की का नहीं है भैया, ब्रज की रानी है, किसी ब्रज की रानी है, ऐसे विश्वभानु महाराज के महल में आप प्रवेश कर लेंगे, वो भी करेगा, वो तो पिताई होने वाला है। तो किया क्या है, तो अपना कहना है, वो तो सीधा साधा है ही नहीं, इधर का मार उधर, वो तो कुछ ना कुछ करके तो जाएंगे। और योग माया उसकी शक्ति है, कौन देखने के बाद भी दिखाई नहीं देते हैं उसका क्या। तो भगवान सोचा ठीक है, देखो कृष्ण भगवान को मिलना इतना आसान नहीं है, और मिलने के बाद भी नहीं मिलते हैं। काफी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी आज तो अब तो मैं भक्ति के लाइन में आ गया, फिर भी इतना कष्ट क्यों है? भैया कृष्ण भगवान के भक्त रहे हो ना, तो कष्ट वो ही देते हैं। देखिए कि आप कितना सिंसियर हैं, नहीं कि भैया थोड़ा कष्ट मिल के चलो भैया, तेरा झोली ये तेरा माला हम तो गया है, ऐसा नहीं, भगवान इससे कह देते हैं। तो आइए वो पहुंचे भगवान। अच्छा लीला बहुत सुंदर है। भगवान आया एक गोपी के रूप में, जो विश्वभानु महाराज के जो महल है वो चारों भाग 4 दीवार हैं और 4 गेट हैं, ठीक है। वैकुंठ का अगर कभी नक्शा देखेंगे तो ऐसे ही हैं, 4 तरफ दीवार होते हैं और 4 गेट होते हैं। यहाँ भी देखेंगे मंदिर में आने से पहले जय विजय से तो पार करना पड़ेगा, अगर जय विजय गुस्सा हो जाएंगे तो आप अंदर जाएंगे ही नहीं। ये जो हमारा द्वारपाल है, चंद प्रचंद नंद सुनंद इधर है, ठीक है।
आत और उस तरफ भी हैं आती होते हैं, द्वारपाल होते हैं। तो वैसे ही वृषभानु महाराज के जो महल है उसमें चारों तरफ दीवार है, 4 गेट हैं। गेट में हर गेट में 2-2 हाथी हैं। हाथी बड़ा हाथी है जो काजल के जैसा कालापन है। हाथी जितना काला होता है उतना शुद्ध और फर्स्ट क्वालिटी को माना जाता है प्रथम का। तो हाथी है। फिर सिक्योरिटी भी है बहुत, सब सिक्योरिटी गांव सब इस गेट से यहाँ तक ले। लेकिन कृष्ण भगवान डायरेक्ट वो लिया एक गोपी का रूप, बहुत सुंदर। अब सोचो कृष्ण भगवान एक गोपी हो गया, कितना सुंदर है। शायद एक पिक्चर होगा परिक्रमा मार्ग में जहाँ कृष्ण भगवान गोपी, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो कहीं देखा, लेकिन याद नहीं आ रहा है। भगवान ने एक गोपी का स्वरूप लेकर के प्रवेश कर लिया और डायरेक्ट लेडीज क्वार्टर्स, नहीं भैया इससे मिलना उससे मिलना, डायरेक्ट। अच्छा, जब श्रीमती राधारानी के क्वार्टर्स में चल रहे थे तो क्या दिख रहे थे? हर तरफ फूल बगीचे, गोपियों गा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, हारमोनियम कोई ना कोई स्तुति कर रहे हैं, गाना बजाना चल रहे हैं। इसलिए देखोगे आप इस्कॉन संस्था में आएंगे, कीर्तन प्रमुख, ऐसे नहीं आया है नहीं, देखेंगे कि कीर्तन हो रहे हैं। तो वैसे जब श्रीमती राधा को चल रहे तो वो भजन, शुरुआत में भजन हो रहे हैं, जो स्तुति चल रहे हैं, वीणा से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। और जैसे और आगे जा रहे हैं, प्रथम हमारा श्रीमती राधारानी वो बैठे हैं और उसकी दोनों साइड में ललिता और विशाखा देवी है। और जो पद कहते हैं ना टू वॉक ऑन द रेड कार्पेट, वो यहाँ से नहीं है, वो गोलोकधाम से निकला हुआ है। हम लोग यहाँ बोलते हैं रेड कार्पेट, वहाँ रेड कार्पेट नहीं होते हैं। दोनों जो क्या कहते हैं, पाथवे, क्या कहते हैं जिसमें चलते हैं, पाथवे कहते हैं, जिसमें चल के जाएंगे ना वो रास्ता, जो रास्ता में सिरसा एक ऐसा फूल है यहाँ पे देखा ऊपर है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाल रंग का है। अगर आप छुएंगे जैसे बहुत सॉफ्टनेस है उसमें, ठीक है। पूरा इतना ऊंचा, पूरा दोपहर गति ऐसे दोनों तरफ, इसमें श्रीमती रानी चल के आ रही है, दिख रही। अच्छा, आपको पुरुष कृष्ण भगवान जो आया एक गोपी के रूप में, राधारानी स्वयं अपने आसन से उतर के आया, उसको रिसीव किया, आसन दिया, फिर पाद्यम आर्घ्यम आचमन्यम, फिर पूछा हे सखी आप कौन है? आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कृष्णा के साथ हूं। उसको पता नहीं ये कृष्ण भगवान है। आपको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे कि मैं स्वयं कृष्ण भगवान के साथ हूं। आप ऐसे चल रहे हैं जैसे नारायण जी चल रहे हैं। आपका चलने का जो स्वभाव है जैसे नारायण जी चल रहे हैं, ऐसे भाषा है। आप बैठे, आप कौन है, कहां से हैं, आपका नाम क्या है? ठीक है, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो आप कृपया प्रतिदिन यहां पर आइए, हमसे मिले। आप नहीं आ सकते तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप कह देना मैं कहां हूं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, देखो कितना कृष्ण भगवान कितना नटखट, अपना श्रीमती राधा कितना सीधी सादी सिंपल। भगवान तो अंदर अंदर बहुत खुश है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं गोकुल में रहता हूं। चाहे नंद महाराज के नॉर्थ साइड में मेरा घर है। भगवान तो गोकुल में रहते हैं, नंद महाराज के नॉर्थ साइड में उसका लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपका नाम? मेरा नाम गोप देवता है। गोपों का जो देवता है, एक ये भी भाषा, जो गोप का देवता है वो तो कृष्ण भगवान है ना, तो वो बोल दिया कि मेरा नाम गोप देवता है, मैं वहां से आया हूं। ठीक है, तो आई हूं। ठीक है, मैं वहीं से आई हूं। ठीक है, तो फिर राधा रानी जो गोप देवता से मिलके हाथ मिलके, अब देखो जब दो सखी मिल जाते हैं, दो सखी जो दो लड़की मिल जाते हैं वो बातचीत करना शुरू कर लेते हैं।
तो पूरा समय भी उन लोगों के लिए 2 मिनट के बराबर होते हैं। सच है या झूठ है? अरे गाली मत देना भैया लोग, सच है ना। जब अगर 2 माताजी मिल गए, चर्चा चलना शुरू हो गया, देखो ये तो पूरा समय भी थोड़ा, पति बोलेगा चलो घर, अच्छा अभी ही तो आए थे हम लोग, जाने का समय हो गया। वहां श्रीमती राधा रानी जो गोप देवता से वो पूरा वन में चल रहे हैं, उसके वन में अलग अलग तरह के कमल, जैस्मिन, मालती पुष्प ऐसे चल रहे हैं, जो पिकॉक, पैरट सब ऐसे हो रहे हैं, बहुत सुंदर दृष्टि, ऐसे ठंडी हवा चल रहे थे। ऐसा है अपना समुद्र का जो। और देखा शाम के समय सूर्य अस्त होने ही वाले हैं, तो कृष्णा बोलते हैं हे मित्र, अभी सूर्य अस्त हो रहे हैं तो जाने का समय हो गया, तो हम कल फिर से आएंगे। अच्छा, ये सुनते ही राधा ने किया, अच्छा वो जा रहे, बेहोश। सब गोपियों ने आया था, पानी से कहा अच्छा क्या, अच्छा मुझे जाना है। तो अब राधा रानी का विरह जो अग्नि है, आप क्यों जा रहे हैं, आप इधर ही रह जाओ ना, मैं मैसेज भेज दूंगा। अब रानी का, राजा का लड़की बोल रहे भैया मैं मैसेज भेजूंगा तेरे घर पे, कौन मना करे। नहीं नहीं, ऐसा है, मैंने मेरे भाई को, बलराम जी को वादा किया था कि आज मैं गायों का दूध निकालूंगा, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये वादा टूट जाएगा। देखो वादा श्रेष्ठ होता है, जो वादा करना कभी टूटते नहीं है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अपना पता था। तो बोलते हैं तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। दोनों तरफ से सेफ गॉड हो गया, ताकि वहां कोई मैसेज भी ना पहुंचे और जाए, लेकिन कल जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब तूने भाई से वादा किया तो ठीक है, चले जाना, फिर कल हमसे मिलना। अब कल आए, नहीं आ रही है, राधा रानी देख रहे हैं, तो गोप देवता क्यों नहीं आ रहे हैं, हमसे नाराज हो गए क्या, हमने कुछ अपराध कर लिया? नहीं सोचते यार, नहीं आ रहे हैं तो गलती उसी का है, बहुत बेरहम हरामी बंदा है, ऐसा नहीं बोला उसने। क्या बोला, मुझसे क्या गलती है कि गोप देवता नहीं आ रहे हैं, हमने कुछ कल अपराध कर लिया। और कृष्ण भगवान है, सताने में क्या आनंद आता है उसको, वो आनंद नहीं है, वो एक रस है, ठीक है। तो जानबूझ करके लेट आया। अच्छा लेट तो आ ही गए, तो अम्मू ऐसे पहुंची, देवी वो क्या बात है, सब ठीक है, आप ऐसे उदास क्यों है, घर में किसी ने कुछ बोला, तेरे अलग अलग पति का अलग अलग पत्नी जो पहले का रीति था, उन लोगों ने कुछ बोला क्या, तो उदास क्यों है आप? पति ने कुछ बोला, किसी ने छेड़ा? नहीं, किसी ने छेड़ा ये उसने पूछा। अच्छा क्या हुआ, कुछ परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तू बोल ना, तेरा जो भी इच्छा मैं पूरा करूंगा, इतना क्षमता तो है, ठीक है। क्या चाहिए आपको, धन चाहिए, जितना धन चाहिए, जितना महल, जितना धन चाहिए, जितना महल चाहिए सब ले लो, लेकिन उदास मत होना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो बात क्या है, बोलो, आप इतना उदास क्यों है? क्या होता है, देखो मैं आ रहा था, मैं रास्ते से आ रहा था, आ रही थी, सॉरी हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है। मैं आ रही थी, मैं मटकी में मक्खन लेके आ रही थी, तो कृष्णा मिला मुझे रास्ते में और मुझे हाथ पकड़ लिया और बोला तुमको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं क्यों टैक्स दूं, ठीक है, नहीं मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला नहीं हूं। तो उसने पता क्या किया, मेरे मटकी लेके फोड़ दिया, सब माखन खा करके, अब मुझे बहुत छेड़ा। अच्छा तू बोल रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले तो राधा ने बहुत गुणगान किया था कृष्णा के, तू बोल रही थी कृष्णा की एक गोपा है। अगर कहते हैं अगर आप भूलोक में जन्म लिया है, अगर आप एक ग्वालपाल हैं, तो आपका सर्वोत्तम ये है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सबसे बड़ा वर्ण है आपका, अगर आप एक गोपा बना, ठीक है। तो आप ये गोपा है, ये गोपा बनिए तो शूद्र अभी से बेकार है। क्या बात है, कोई आपको जो प्रेम करते हैं, आप सोच सकते हैं श्रीमती राधा के हृदय में क्या चला उस समय,
कि कोई उसके कृष्णा को बोलना है ये एक शूद्र भी से बेकार है। लेकिन मित्र ही कह रहे हैं, जो अपना मित्र जिसे बनाया वो ही कह रहे हैं, ये तो दोस्त कहने की लायक ही नहीं है, इतना नालायक है ये कृष्णा है। तू बोल रहे थे वो तो शूद्र है, तेरा हीरो है, ये हीरो नहीं, ये तो विलेन है, ठीक है, अचरित तो उसके पास है ही नहीं है। तो राधारानी अब अंदर में तो दर्द, कोई अगर कोई किसी को आप प्यार करते हैं और कोई ये बात बोलते हैं ये ऐसा है, जो दर्द अंदर होता है वो किसी को आपका हाथ गर्दन भी काट ले तो वो दर्द नहीं कम ही पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि उसने मित्र बोला, उसको दांत नहीं रहे। देखो सहन शक्ति वो भी बहुत जरूरी है। नहीं कोई भैया मैं इससे बहुत चाहता हूं, तूने कुछ बोला इसके बिना एक घींच के ना, भक्त को सहन शक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो सहन शक्ति को श्रीमती में कह सहन, देखो देखो तू कुछ भ्रम में है। राधारानी बोलते हैं सखी ऐसा क्या है, तू जरूर कुछ भ्रम में है, ऐसा नहीं है, अपना जो कहना है ना वो ऐसा नहीं है। तो कृष्ण स्वयं गोप सखी के रूप में है, तो बोलता है देखो ये बेशक तेरा जो दिमाग है, राधारानी का दिमाग है, वो बृहस्पति भी को फेल कर लेते हैं। बृहस्पति कौन है? देवी देवता का जो गुरु है, और दुष्मन तेरे का जो तेज दिमाग है वो देवता का गुरु भी को फेल कर लेते हैं, इतना तेज दिमाग है। और जो तू वाणी करते हैं, जो तेरा वाणी है वो वेद को भी फेल कर लेती है, वेद भी से भी बड़ा है। लेकिन मैं तभी तुझे मानूंगा अगर तेरा जो प्रियतमा है तू उसको आह्वान करे और वो यहां पर आ जाए, तभी मैं तुझे मानूंगा कि तू सही है मैं गलत हूं। क्या चैलेंज। अगर आप ध्यान लगाओ, अगर आप जिसका उपासना करते हैं उसका उपासना करो, अगर वो अभी यहां पर प्रकट हो जाए तब मैं मानूं कि मैं गलत हूं और आप सही हैं। तो आप धर्म सकत कर्म सकत दोनों बराबर आ गया। ने बताया क्या करें। देखो हे सखी, अगर मेरा जो जिसमें उपासना कृष्ण भगवान आया यहां पे, तो मेरा पास जो भी है मैं उसको दे दूंगा। तो पहले मैंने जो वादा किया था आपसे कि मैं तुझे ये महल दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये लो, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पहले आप ध्यान लगा देखो, अगर वो सच्ची में है तभी तो आप उसको बनाएंगे, वो तो आने क्या ही नहीं। ठीक है, राधारानी बैठी पद्मासन में, फिर ध्यान लगाया कृष्ण भगवान को। वो तो थे यहीं पर, लेकिन थे गोपी के स्वरूप में। अच्छा, ध्यान लगाते समय थोड़े समय के बाद कृष्ण भगवान जो गोप देवता था, तो वो फिर से कृष्णा के स्वरूप में आ गया। राधारानी के सामने कौन सा माया चलेगा, कितना समय तक चलेगी। कोई भी माया राधारानी के सामने नहीं रहते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला, हे राधे, तो ध्यान में थी सुना हे राधे, शायद ध्यान ही में सुनते हैं ना, कभी कभी अगर ध्यान लगाते हैं तो सोचते हैं कि अंदर का आवाज है, तो फिर से हे राधे मैं आपके। अच्छा, कृष्ण भगवान इधर। अच्छा, जब कृष्ण भगवान इधर है तो वो सखी कहाँ गई? वो तो इधर ही थी, यहाँ पे कहाँ चले गई? तो ये है अपना कृष्ण। देखो कृष्ण भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, ऐसा चलते नहीं मिलते हैं। अगर हमको कुछ डिग्री प्राप्त करना है, डॉक्टर का डिग्री प्राप्त करना है, 25 साल का पढ़ाई चलना पड़ता है, दिन रात सब करके तब जाके एक डिग्री मिलते हैं कि हम इस भूलोक में एक डॉक्टर बनेंगे। अब हम कृष्ण भगवान का सेवा करना चाहते हैं, सोचें कि 25 मिनट में या 25 महीना में हो जाए, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाला रहा। नहीं, धीरता, श्रद्धा, समर्पण होना जरूरी है, तब जाके कृष्ण भगवान को मिलते हैं। नहीं है कि तिलक लगा दिया, धोती आयन करके लगा दिया, धोती है, हम भक्त, हाँ अभी कृष्ण मिल गया। नहीं, साधना करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, है, तब जाके मिलता है। ये था। तो और विशेषकर अगर तुलसी देवी का आशीर्वाद है तो जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो ये था आज का प्रवचन।
आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना ध्यानपूर्वक सुना। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न, जो राधा रानी है वो कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। फिर प्रवचन में ये आता है कि जो तुलसी देवी है, जो राधा रानी है, उसने तुलसी देवी का उपासना करके तब कृष्ण को प्राप्त किया। तो इससे माना जाता है कि तुलसी देवी श्रेष्ठ है। ये है आपका प्रश्न? नहीं, मैंने बोला देखो इसमें समझने में अलग अलग भाव है, ठीक है। एक भाव ये है, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए देखो ये शिक्षा श्रीमती राधा रानी ने लिया नहीं ललिता देवी और विशाखा देवी से, उसने लिया जो चंद्रनना, जो बहुत शास्त्र का अध्ययन है, उसके शास्त्र का बहुत नॉलेज है, और जो गुरु से दीक्षित हुआ है, जिसका गुरु गर्ग मुनि होते हैं। तो कृष्णा को एक शिक्षा ये था इसमें, बिना गुरु को आपको कृष्णा मिलेगा नहीं। स्वयं राधा ने ये भी शिक्षा दी कि गुरु का शरण लेना चाहिए, तब जाके आपको कृष्णा प्राप्त होते हैं। ये एक शिक्षा था। दूसरा शिक्षा था कि हम देखो गुरु का शरण सिर्फ लेने से नहीं प्राप्त होता है, शरण लेने के बाद भी सेवा जो उसने बोला उसको भी करना जरूरी है, ठीक है। काफी बार जो आप देखेंगे कृष्णा लीला में जब आते हैं बारबरिक गतोरका हिडिंबा की लड़का था, जो आज खाटू श्याम है वहां पे, ठीक है। वो ऐसे प्रसिद्ध योद्धा थे जो कोई इसके बराबर कोई नहीं था, ठीक है। इसके बराबर का योद्धा कोई भी नहीं था। और जब विदुर जी कह रहे थे दुर्योधन से युद्ध को टालो अभी, क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो एक दिन में ये युद्ध खत्म कर लेगा। और तो दुर्योधन बोलते हैं यार कौन है, कौन भीष्म पितामह को मार सकते हैं, कौन द्रोणाचार्य को हरा सकते हैं, कौन मेरा मित्र कर्ण को हरा सकते हैं। बोलते नहीं, ऐसा एक योद्धा है, अभी युद्ध को टालो आप। अगर ये योद्धा भूमि में चला आया तो कोई नहीं बचने वाला है। तो विदुर जी ने बोला देखो मैं जब भी एक बात बोलता हूँ 25 बार पहले आगे पीछे फिर सोच के तब मैं बोलता हूँ, ऐसा ही नहीं बोलता हूँ। तो वो योद्धा था बारबरिक में इतना शक्ति था, इतना ज्ञान था अर्थशास्त्र का, कि वो एक ही दिन में ये युद्ध खत्म कर सकते थे। जो उसके गुरु जो थे, उसने गुरु जी गया, गुरु जी का सेवा किया, गुरु जी ने उसको मंत्र दिया, बोला ये मंत्र सिद्ध करो। उसने मंत्र सिद्धि किया। मंत्र सिद्धि करने के बाद उसको 3 बार मिला था, 3 वेपन्स, आरु वार ही कहते हैं ना, आरु को क्या कहते हैं? अच्छा, अस्त्र, हाँ, बार। तो उसके बोला एक से आप चिन्ह लगाएंगे, दूसरा पे जब आप करेंगे जिस पे चिन्ह लगा है वो मर जाएगा, और तीसरा है पूरा ब्रह्मांड को मान सकते हैं आप एक ही बार में। और जब तक आपको सिर्फ तभी प्रयास कर सकते हैं जब आप ध्यान में हैं, लेकिन जैसे ध्यान से उठ गया कोई आपको हरा नहीं सकते, ठीक है। तो उसने बार तो ले लिया, लेकिन उसने बोला आप उसी के पक्ष में युद्ध करोगे जो कमजोर है, जो शक्तिशाली है उसके पक्ष में आप युद्ध कभी नहीं करेंगे। शिक्षा तो उसने ले लिया था, ठीक है, लेकिन और चले गए, गुरु जी का सेवा नहीं हुआ था। तो अब जब युद्ध में आया था, क्योंकि कृष्णा है एक तरफ तो वो लोग कमजोर है दूसरे तरफ, तो उसको कृष्णा के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। किसने? गुरु जी से यही वचन लिया था, मैं जब युद्ध करूंगा जो कमजोर है उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो देखो जब शिक्षा लेते हैं गुरु जी की, उसका सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने सेवा नहीं किया उसके बाद चला आया तो उसके उपयोगिता कैसे आते हैं ये भी पता नहीं चला, तो इसलिए वो युद्ध में नहीं आए थे। लंबा कहानी है, 2 मिनट में बोल नहीं सकता आपको, एक परिभाषा है।
ठीक है। दूसरा चीज जो राधा रानी बोलते हैं कि गुरु का शरण लेना चाहिए तभी कृष्णा, और गुरु जो बोलते हैं उसको करना चाहिए, चाहे वो छोटा दिखने में छोटा हो सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा भक्त वो भी श्रीमती राधा स्वयं है जो, लेकिन जो गुरु बोल रहे हैं वो छोटा नहीं होता है, वो बड़ा ही होता है। ठीक है, वो नहीं कि तुलसी देवी श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक लीला के द्वारा, लीला की एक शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, कैसे हम लोगों एक साधका सिद्ध, जब आपका प्रश्न एक सिद्ध और एक साधक में आते हैं, राधा और सिद्ध है, लेकिन जब वो साधक के स्वरूप में लिया तो कैसे किया, ये हम लोगों के लिए आते हैं, उसके लिए नहीं। एक जी आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रभु जी ने राधा रानी की कथा सुनाई। राधा रानी की कथा सुनाने का कोई कारण नहीं था, ऐसा कोई दिन भी नहीं है। राधा रानी कथा सुनाई क्योंकि ये राधा सेवक हैं। तो राधा सेवक अगर सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे, राधा रानी की कथा ही सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे। तो बहुत बढ़िया आज का जो है सत्संग रहा, राधा रानी की कथा सुनाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी को धन्यवाद देंगे सुंदर प्रवचन के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब पार्टिसिपेट किया, आप सब लोगों ने, तो आपको भी धन्यवाद। अब हमारे वॉलंटियर्स प्रसादम कूपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो आश्रय के डिवोटी हैं वो जा सकते हैं, और जो लाइफ मेंबरशिप कार्ड होल्डर हैं वो भी जा सकते हैं। सिर्फ जो प्रसादम कूपन लेने वाले हैं वो बैठे रहिए, आपके स्थान पे हमारे वॉलंटियर्स प्रसादम कूपन देंगे। हरे कृष्ण।